ऑडियो भाग 8 पुस्तक नैहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। सद्ज्ञान के अमृत पान से कोई भी वंचित ना रहे। अच्छी पुस्तकों को अमूल्य संपत्ति कहा गया है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान इस अमूल्य संपत्ति के संचय की ओर नहीं जाता है। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाने वाली वस्तुओं के लिए तो सभी लोग पैसा खर्च करते हैं, उधार करते हैं, ऋण लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे आवश्यकताएं वास्तविक भी हो सकती हैं और कृत्रिम भी, किंतु जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने वाली पुस्तकों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सुख सुविधाओं के साधन जुटाने के लिए लोग न जाने किस किस तरह से खर्च करते हैं, परंतु किन साधनों की सुविधाओं के लिए आवश्यकता है, सुख सुविधाएं क्या हैं, उन्हें कैसे जुटाया जाना चाहिए, यह दिशा प्रदान करने वाली पुस्तकें उपेक्षित ही कर दी जाती हैं। पुस्तकों की उपेक्षा का एक बड़ा कारण पुस्तक प्रेम का अभाव तो है ही, निर्धनता भी एक बड़ा कारण है। इस कारण यह तथ्य समझ में नहीं आता कि पुस्तक पढ़ने की आदत मनुष्य की योग्यता बढ़ाने और क्षमता विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। इस ओर ध्यान भी जाता है तो दूसरी आवश्यकताएं इतनी अनिवार्य अनुभव होती हैं कि सारे साधन उसी में खप जाते हैं और पुस्तकों की उपेक्षा ही करनी पड़ती है। पिछले दिनों शिक्षा का प्रसार हुआ है, साक्षरता बढ़ी है। इसके साथ होना यह चाहिए था कि पुस्तकों का प्रचार भी होता, किंतु पुस्तक प्रेम का अभाव कहें या आर्थिक विवशता, अध्ययन के प्रति रुचि ही जागृत नहीं होती। अच्छी पुस्तकों का प्रचार और विस्तार हो, यह आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रथम चरण पुस्तकों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के रूप में उठाया जाना चाहिए। यह कार्य पुस्तकालयों द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। पुस्तकालयों के माध्यम से पुस्तक प्रेम तो जगाया ही जा सकता है। उनके द्वारा आर्थिक साधनों के अभाव से उत्पन्न हुई पुस्तकों को न अपना पाने की समस्या भी हल हो सकती है। किन्हीं व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि पुस्तकों के लिए आवश्यक धन नहीं जुटाया जा सके, तो इसके लिए पुस्तकालय की सामूहिक व्यवस्था एक आसान और व्यवहारिक उपाय हो सकता है। रेलगाड़ी की व्यक्तिगत व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च कर कोई अपने लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था कर भी ले तो उससे सारे देश का भ्रमण कहाँ हो सकता है। उसके लिए तो और रुपए चाहिए। इसलिए रेलों की एक सामूहिक व्यवस्था बनाई गई है। जिन्हें यात्रा करनी होती है वे टिकट खरीदकर किराए के रूप में चंदा देते रहते हैं, जिससे रेलगाड़ियों, पटरियों, कर्मचारियों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था होती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अस्पताल भी नहीं खोल सकता, पोस्ट ऑफिस नहीं चला सकता, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्कूल की व्यवस्था नहीं कर सकता। इन कार्यों के लिए इसी कारण सामूहिक व्यवस्था करनी पड़ती है कि उस सामूहिक व्यवस्था से सभी लोग लाभ उठाते हैं। इस प्रकार रेलगाड़ी, मोटर, अस्पताल और पोस्ट ऑफिस आदि के द्वारा लोगों को थोड़े पैसों में यातायात तथा डाक तार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञानार्जन और सत् साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता भी सामूहिक रूप से पुस्तकालयों द्वारा पूरी की जा सकती है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से पुस्तकों की खरीद को व्यर्थ नहीं बताया जा रहा है। पुस्तकें खरीदना चाहिए और खरीदकर पढ़ना चाहिए। अच्छी पुस्तकें घर की शोभा और व्यक्ति की गरिमा बढ़ाती हैं। घर में जिस प्रकार शोभा सज्जा के लिए अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों का रखा जाना है। इससे व्यक्ति की सुरुचि
संपन्नता और अध्ययन प्रियता की झलक मिलती है, जो उसकी प्रतिष्ठा और स्तर को बढ़ाती ही है। व्यक्तिगत रूप से पुस्तकें खरीदना और अपने घर में निजी घरेलू पुस्तकालय बनाना परिवार को सुसंस्कृत बनाने तथा सुरुचि संपन्न होने का परिचायक है। इस पर भी प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय की स्थापना से लेकर उससे लाभ उठाने की रीति नीति अपनानी चाहिए। उन व्यक्तियों को तो विशेष रूप से इस दिशा में रुचि लेना चाहिए जो पुस्तकें खरीदकर निजी पुस्तकालय बनाने की स्थिति में नहीं होते। पुस्तकालयों की आवश्यकता और उपयोगिता एक व्यक्ति की क्रय शक्ति की सीमा से भी सिद्ध होती है। कोई भी व्यक्ति 1500 रुपये से अधिक की पुस्तकें नहीं खरीद सकता। सामान्य आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए इससे अधिक खर्च कर पाना संभव नहीं, किंतु इतने धन से अच्छे स्तर की अधिक से अधिक 100 से 50 पुस्तकें ही खरीदी जा सकती हैं। स्वाभाविक ही इतनी पुस्तकों का ज्ञान कम और एकांगी होगा। बौद्धिक विकास और चेतना की शुदा तृप्ति इतनी सी पुस्तकों से कैसे हो सकेगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कारगर उपाय यही हो सकता है कि स्वयं जितनी पुस्तकें खरीदकर घरेलू पुस्तकालय बना पाना संभव हो उतनी पुस्तकें खरीदी जाएं। साथ ही गांव, नगर, कस्बे, मोहल्ले में ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना के लिए भी उत्साहपूर्वक कार्य किया जाए कि वहां बैठकर तो पुस्तकों का स्वाध्याय किया ही जा सके, पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध रहे। अपने संपर्क क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति ढूंढे जा सकते हैं जिनके गले पुस्तकालयों का महत्व उतारा जा सके और उन्हें इस स्थापना में योगदान देने के लिए तैयार किया जा सके। यदि 100 व्यक्ति भी ऐसे तैयार हो जाएं जो 10-10 पुस्तकों का मूल्य चुका सकें तो 1000 पुस्तकों का सुंदर पुस्तकालय तो तुरंत तैयार किया जा सकता है। बाद में इनकी संख्या बढ़ाते रहा जा सकता है। बहुत से उदार व्यक्ति आर्थिक सहयोग करने के लिए प्रस्तुत हों तो आरंभ में ही इससे ज़्यादा पुस्तकें भी एकत्रित की जा सकती हैं। पुस्तकालय की स्थापना के लिए योगदान जुटाते समय यह समझाया जाना चाहिए कि इनका महत्व देव मंदिरों की तुलना में जरा भी कम नहीं है। पत्थर की प्रतिमा वाले देव मंदिरों में तो फिर भी बुराइयां पनप सकती हैं। प्रायः मंदिरों में अंधविश्वास, पुजारियों की लूट खसोट और खींचतान होते देखा जाता है। मंदिर टूट फूट कर गिर जाते हैं तो उनका महत्व भी समाप्त हो जाता है और कुछ दिन में लोग यह भी भूल जाते हैं कि यहाँ कोई देव मंदिर था। मध्य युग में आक्रमणकारियों ने हजारों मंदिर तोड़वा दिए जिनका अब नामो निशान तक नहीं है, लेकिन पुस्तकालय नष्ट हो जाने पर भी उनकी आत्मा पुस्तकों के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए रहती है, जिनसे लोगों को काफ़ी समय तक प्रकाश व प्रेरणाएं मिलती रह सकती हैं। उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि जीवित और दिवंगत मनीषियों ने अपनी संचित उपलब्धियों को पुस्तकों की तिजोरी में संजोकर रख दिया है। वे चले गए या अपने से दूर हैं, पर उनके द्वारा उपार्जित ज्ञान भंडार हर किसी के लिए हर घड़ी उपलब्ध है। पुस्तकें सफ़ेद कागज पर काली स्याही पोत देने का खिलवाड़ नहीं है और न ही उनका मूल्यांकन चुकाई जाने वाली कीमत से आंका जाना चाहिए। यह तो उनके आवरण का मूल्य है। उनके अंतराल में जो मणि मुक्ता भरे होते हैं उनका मूल्यांकन धन से तो क्या किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं किया जा सकता। अस्तु, इन अमूल्य निधियों को व्यक्तिगत रूप से तो संचित करते ही रहना चाहिए। गांव, मोहल्ले और नगर में ऐसी व्यवस्था भी करना चाहिए
जहाँ से हर कोई व्यक्ति ज्ञान राशि की इस अमूल्य मणि मुक्ताओं को बटोर कर उनसे लाभ उठा सके। ऐसे पुस्तकालय भगवान की सच्ची उपासना के केंद्र समझे जाने चाहिए। भगवान का स्मरण केवल उनके नाम और रूप द्वारा ही नहीं किया जाता, वरन उनका सच्चा स्मरण उच्च स्तरीय भावनाओं के माध्यम से ही हो पाता है। अच्छे विचार भगवान की भावनात्मक उपासना ही हैं। उनका पठन अवगाहन किसी भी भजन और पाठ पारायण से कम नहीं, वरन अधिक ही महत्व रखता है। अतः जिस उत्साह के साथ देव मंदिरों की स्थापना की जाती है, उसी उत्साह के साथ पुस्तकालयों की स्थापना में भी संलग्न होना चाहिए। विचार सेवा, ज्ञान दान सबसे बढ़कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा और दान है। समाज सेवियों और लोक सेवियों को पुण्य परमार्थ की दृष्टि से पुस्तकालयों की स्थापना को भी महत्व देना चाहिए। किसी व्यक्ति को धर्म कर्म की प्रेरणा उठती है तो वह मंदिर बनवा देता है। कुछ लोग धर्मशाला या कुआं बावड़ी बनवा देते हैं। वृक्ष लगाते, बगीचा बनवाने, सदा व्रत चलाने जैसे पुण्य कृत्य संपन्न करके भी लोग स्वर्ग मुक्ति की कामना करते हैं। इन पुण्य कृत्यों से आत्म शांति भी मिलती है और आत्म संतोष भी। इस युग की आवश्यकता देखते हुए ऐसे उदार और परमार्थ भावनाएं रखने वाले व्यक्तियों को समझाया जाना चाहिए कि आज के समय में पुस्तकालयों की स्थापना ही सबसे अधिक आवश्यक और उपयोगी पुण्य कार्य है। किसी भी तात्कालिक समस्या को हल कर देना, सामयिक समाधान निकाल देना, दुख दर्द में सहायता करना सेवा धर्म है। यह प्रशंसनीय है, परंतु वह पुण्य कर्म सर्वोपरि है जिसका लाभ चिरस्थायी समय तक मिलता रहे। पुस्तकालय इस आवश्यकता को पूरी करते हैं और इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। स्थापित किए गए पुस्तकालयों से पुस्तकें लेकर कोई भी व्यक्ति वांछित दिशा में प्रगति और उन्नति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो लोग आत्मसुधार और आत्मनिर्माण की प्रेरणा तो पा ही सकते हैं। पुस्तकालयों की स्थापना से सधने वाले पुण्य कार्य का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि वहाँ से यदि 5 व्यक्ति सत प्रेरणा प्राप्त कर सकें और 5-5 अन्य व्यक्तियों को भी अपने निष्कर्षों से प्रभावित कर सकें, तो अच्छे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। समाज में इस प्रकार सत प्रवृत्तियों और सुसंस्कृत प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि होती रही तो उसका पुण्य लाभ पुस्तकालय की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को ही मिलेगा। उनके द्वारा स्थापित पुस्तकालयों से सत प्रेरणा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी और पुण्य लाभ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उन आकांक्षियों को मिलता रहेगा जो इस पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। इस तरह समझा बुझाकर थोड़े से प्रयत्नों द्वारा ही किन्हीं संपन्न तथा परमार्थ भावना रखने वाले व्यक्तियों को सरलता से तैयार किया जा सकता है। पुण्य लाभ के लिए ऋषि गण ऋण चुकाने के लिए ज्ञान और विवेक के प्रसार का उद्देश्य पूरा करने तथा सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की स्थापना के लिए गांव-गांव में विद्यालयों और व्यायामशालाओं की तरह पुस्तकालयों की स्थापना का अभियान चलाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालयों में संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, वरन सद्ज्ञान, सद्विचार और सत् प्रेरणाओं का प्रवाह उत्पन्न करने के लिए अच्छे स्तर की पुस्तकें रखी जानी चाहिए। यह ठीक है कि साहित्य से मनुष्य में विचारशीलता उत्पन्न होती है। वह वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों का विश्लेषण करने की दृष्टि
प्रदान करता है, किंतु यह नहीं भूल जाना चाहिए कि व्यक्ति और समाज के पतन का कारण भी विचार ही होते हैं। निकृष्ट विचारों के कारण ही लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते तथा दुष्प्रवृत्तियां अपनाते हैं और शक्ति का अपव्यय करते हुए योग्यता नष्ट करते हैं। अतः पुस्तकालयों में पुस्तकें एकत्रित करते समय उनका चयन भी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसके लिए विचारों को ऊंचा उठाने वाली और नैतिक, धार्मिक, आत्मिक, पारिवारिक तथा सामाजिक उत्थान का पथ प्रदर्शन करने वाली पुस्तकें चुनी जानी चाहिए। आजकल कई पुस्तकालयों में सदस्य संख्या बढ़ाने तथा भीड़ भाड़ बढ़ाए रखने के लिए हल्के स्तर की कहानियाँ, रोमांटिक उपन्यासों, जासूसी पुस्तकों का अंबार लगा दिया जाता है। इससे पुस्तकालयों का यह उद्देश्य पूरा नहीं होता जो युग की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यदि शोभा सुसज्जा का ध्यान रखते हुए पुस्तकालयों में लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस तरह का कूड़ा जमा कर लिया जाए तो लोग उन्हीं की ओर आकर्षित होंगे। जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा साहित्य भी रखा जाता है, लोगों का उसे छूने को भी मन नहीं करता। यह भी संभव है कि अच्छा साहित्य विपुल मात्रा में होते हुए भी थोड़ी सी निम्न स्तर की पुस्तकें लोगों का ध्यान बटा दें और उन्हें अपनी ओर ही आकर्षित किए रहें। इसलिए पुस्तकों के चयन में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी कोई भी पुस्तक लाइब्रेरी में ना रखी जाए जिससे उनका उद्देश्य पूरा होने में बाधा आती हो। दूध की कितनी ही मात्रा क्यों ना हो, थोड़ी सी खटाई सारे दूध को खराब करके रख देती है। इसी प्रकार अच्छे साहित्य के साथ गंदी, बेहुदी, बेतुकी पुस्तकों और अंधविश्वास फैलाने वाली, आस्थाओं को तोड़ने या मान्यताओं को विकृत करने वाली पुस्तकें किसी आदर्शवादी पुस्तकालय की सारी गरिमा को नष्ट करके रख देती हैं। यह नीरा लचर तर्क है कि लोगों की मांग के अनुसार पुस्तकें मंगानी ही पड़ती हैं। स्मरण रखा जाना चाहिए कि आदर्शवादी पुस्तकालयों की रीति नीति लोक रुचि के अनुसार चलना नहीं, लोक रुचि को परिष्कृत कर रहा है। लोगों की रुचि तो अपराध कर्मों में भी होती है, इसलिए तो अपराध कर्मों की छूट नहीं दी जा सकती। लोकमानस का परिष्कार करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की जानी है। यह उद्देश्य ध्यान में रखा जाए तो गलती होने की संभावना नहीं रहती, और यदि इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया तो सारा किया कराया गुड़ गोबर हो जाएगा। अस्तु इस दिशा में बहुत ही गंभीर और सजग दृष्टि रखी जानी चाहिए। जिन पुस्तकों से अपने व्यक्तित्व में उच्च नैतिक गुणों के समावेश की प्रेरणा मिलती हो, जो मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाने वाली प्रेरणा देती हों, वही पुस्तकें नवजागरण, विचार क्रांति और ज्ञान यज्ञ के लिए स्थापित पुस्तकालयों हेतु चुनी जानी चाहिए। जीवन निर्माण के लिए साहित्य की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति को भावनाओं और मान्यताओं को ऊंचा उठाने की सामर्थ्य रखता हो, जिससे पाठक में सुरुचि का विकास नहीं होता, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति नहीं मिलती। वैसी पुस्तकों को पुस्तकालय के कूड़ेदान में भी स्थान नहीं देना चाहिए। पुस्तकालयों में कैसी पुस्तकें रखी जाएं, इस संबंध में दृष्टि साफ होने के बाद उसकी व्यवस्था और संचालन की बात सोची जानी चाहिए। जो लोग पुस्तकालयों को समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता समझते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अपने समान व्यक्तियों को तलाशें और एक समिति बना लें। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी सहयोग प्रस्तुत करें तथा लोगों से भी सहयोग प्राप्त करें। थोड़े से प्रयत्नों से भी इस योग्य व्यवस्था तो बनाई जा सकती है कि पुस्तकालय का आरंभ किया जा सके।
यह कोई आवश्यक नहीं है कि सहयोग आर्थिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। अलमारियां देने, मेज कुर्सी अथवा बैठकर पढ़ने के लिए बिछावन आदि के रूप में भी सहयोग किया जा सकता है। किसी का कोई मकान या कोई कमरा खाली पड़ा हो तो वह लोक मंगल की भावना से पुस्तकालय के लिए दे सकता है। अस्थायी प्रबंध के लिए मकान के किसी हिस्से में कोई काम चलाऊ व्यवस्था बनाई जा सकती है। पुस्तकालय के आरंभ की व्यवस्था बनाकर उसके लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए, जो नियमित रूप से निश्चित समय पर पुस्तकालय खोले, सदस्यों को पुस्तकें जारी करे तथा पुस्तकालय की देखभाल करे। सदस्यों से जमानत धन के रूप में भी 5-10 रुपये या अधिक जमा भी कराए जा सकते हैं और 2-3 रुपये या इससे अधिक मासिक पुस्तकालय का सदस्य शुल्क भी लिया जा सकता है, जिससे कि पुस्तकों की मरम्मत और नई पुस्तकों की खरीद की जाती रहे। लोकमानस के परिष्कार का उद्देश्य लेकर स्थापित किए जाने वाले पुस्तकालयों के अध्यक्ष में जनसंपर्क बढ़ाने की योग्यता भी होनी चाहिए। आरंभ में लोगों की रुचि सत्साहित्य पढ़ाने में नहीं भी हो सकती है, अतः उनमें अभिरुचि जागृत करने का कार्य भी पुस्तकालय अध्यक्ष को भी करना चाहिए। इसके साथ ही संचालकों को भी चाहिए कि अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्तियों को ऐसे आदर्शवादी पुस्तकालयों का सदस्य बनने की प्रेरणा दें। यह सिलसिला यदि चल पड़े, गांव-गांव पुस्तकालयों की स्थापना के प्रयास किए जाएं, तो उन प्रयासों से सद्ज्ञान और सद्विचार का आलोक उत्पन्न होने के परिणाम देखे जा सकते हैं। कहा जा चुका है कि उनका महत्व किसी देव मंदिर में जरा भी कम नहीं है। उपयोगिता की दृष्टि से गांव या नगर के बिजली घरों के समकक्ष समझा जा सकता है। पुस्तकालयों की पुस्तकों से घर घर में पहुंचकर लोगों के अंतः क्षेत्र में आलोक उत्पन्न किया जा सकता है, जो जीवन और व्यक्तित्व के स्तर को ऊंचा उठाने का आधार प्रस्तुत करता है।